बाबा सत्यनारायण मौर्य जी के साथ कैसा अनुभव रहा आपका, तब कैसे बाबा जानते? नहीं थे। ये अच्छा, बाबा नहीं थे तब। कार्यकर्ता जी कार्यकर्ता थे। जी और एक तरह से आंदोलन का ये बहुत अहम हिस्सा है। जी आंदोलन को व्यापक बनाने में हम्म, इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। जी सत्यनारायण आंदोलन को धार देने वाले यही लोग थे। जो आदमी जो अपने सीआरपीएफ के हैं, तो किस तरह से ये लोग यहाँ पे काम करते थे? यानी मुझे अशोक जी की बात कर लीजिए फोन करके तुरंत। साधारण व्यक्ति की तरह थे। हम्म, और जो सुनने में आया कि भाई हमने तो नहीं देखा था, जी आप लोग दिन भर ऊंची कलर ले करके तो अभी इनका ये बताया काम नहीं था आपको। पूरे दीवारों पे पेंटिंग करना। अच्छा राम जन्मभूमि मुक्ति हाँ, वो तो मिल गया। आंदोलन के संबंध में जी क्या चित्र बन सकते हैं, क्या नारे बन सकते हैं, क्या स्लोगन बन सकते हैं, जी ये कभी भी हाँ उन्होंने दिया। ये कभी भी अच्छा, कवि भी है। और नारे स्लोगन खुद बनाते थे, खुद लिखते थे। जी बहुत बढ़िया। और कुछ और उस समय कार सेवा जब हुई, उस समय कैसा क्या माहौल था उस समय का बाबा अनुभव? सत्यनारायण मौर्य जी को जी। हम 1991 से जानते हैं, जी भली भांति परिचित हैं। जिस प्रकार से उन्होंने श्री राम जन्मभूमि के आसपास, यानी ये कहा जाए कि शहीद गली, जहाँ पर रक्त बहा हमारे कार्यसेवकों का, राम भक्तों का, जी। उस गली को पूर्ण रूप से उन्होंने रंगीन कर दिया अपने हाथों से, क्या कहेंगे, अपनी कला से, अपने आर्ट से, और साथ ही साथ कुची और कलम से। जी उसका कारण यही रहा कि जब बलिदान हुआ तो वह स्मरण जो है लोगों को लगातार बना रहे उनके स्मरण। ये 92 से बाद तक चलता रहा। जी। लोग देखते थे कौन है, तो वहाँ एक कहीं ना कहीं उनका स्लोगन लिखा रहता था, जी मंदिर वहीं बनाएंगे हाँ और रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। इस प्रकार से बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, इस प्रकार से जो स्लोगन देने वाले थे वो हमारे सत्यनारायण जी थे। इसके अलावा जो है स्टेशन, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, आने वाले जो यात्री भक्त, जी। उनको राम जन्मभूमि के विषय में जानकारी मिले, इस आंदोलन के विषय में जानकारी। इसके अलावा उन्होंने एक पत्रिका निकाली जी। जो गौ पर थी। गौ पर उन्होंने किस प्रकार से हिंसात्मक तौर से गौ की हत्या हो रही थी पूरे देश भर में, उसके विरुद्ध उन्होंने व्यंग्यात्मक और अपनी कला का पूरा जो है उसमें समावेश किया। जी। उसका कारण यही था कि गौ हत्या रुकनी चाहिए, गौ हत्या बंद होनी चाहिए। जी। इसके लिए उन्होंने बुकलेट निकाली, उसमें कार्टून के तहत निकाला, जी। यानी कि जो गौ भक्त हैं उनके हृदय में सीधे सीधे प्रवेश हो कि गौ का पालन होना चाहिए, गौ की हत्या रुकनी चाहिए। ये सारा संवाद जो है वो बाबा अपने सत्यनारायण जी ने दिया। तो इस प्रकार से उनसे हमारा संबंध जो है लगभग आज हो गया 32-33 वर्षों से लगातार हो रहा है। अब तो बाल उसमें थे, लेकिन उनका संबंध एक छोटे भाई बड़े भाई की तरह ही रहा, मैंने देखा है। तो आज जो है हमारे बीच में ये बहुत ही अच्छी बात है। और उनको यहाँ पर जिस प्रकार से वो मंदिर निर्माण को भी अपने आंखों से देख रहे हैं, इससे बड़ा सर्वोत्तम बात कुछ नहीं हो सकती। तो अभी क्या वो अपना रामचरण पादी का जो एक यात्रा लेकर आए हैं, इसके बारे में जी, कुछ बताइए। उन्होंने, हाँ ये देखिए, आपने अभी दिखाया चित्रकूट से वो चरण पाद का लेकर आए। हम तो उस काल को देख रहे हैं जब भरत कुंड पर हुआ चरण पाद का पूजन। जी और चरण पाद का पूजन का कार्यक्रम जो है भरत कुंड पर, यानी कि नंदीग्राम में हुआ। जी। उस समय भी बाबा सत्यनारायण जी यहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने एक भजन भी उस पर प्रस्तुत किया था, और जी। भजन तो मुझे कंठस्थ नहीं है, हाँ। लेकिन वो अभी भी स्मरण में बना हुआ है। जी कुछ एक लाइन अगर आपको याद हो, कौन सी भजन थे? अब जो समय भी भी है, मुझे उस समय ध्यान नहीं क्या उन्होंने कहा था, लेकिन उसमें भजन चरण गाया पाद का था। पर ही उन्होंने सारा वो अपना ध्यान केंद्रित किया था। जी और आज फिर वो चरण पादुका लेकर आए हैं जब राम जन्मभूमि आज प्राण लेकर आए हैं। प्रतिष्ठा। बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि चित्रकूट से चलकर अयोध्या आए हैं, और एक उनकी भी अपनी आयु धीरे धीरे बढ़ रही है। और साथ ही साथ जो है अभी भी वो किस प्रकार से एक, चाहे वो क्रांतिकारी लेखन के माध्यम से, चाहे कविता के माध्यम से, चाहे गीतों के माध्यम से, चाहे अपने पेंटिंग के माध्यम से, कला जो उनका उन्होंने सृजनात्मक जो एक संदेश दिया है, वह हम सब उसके लिए नतमस्तक हैं, कृतज्ञ हैं। बिल्कुल। आपका परिचय? शरद शर्मा, आप कहाँ से? अयोध्या में ही रहता हूँ। अयोध्या से ही रहते हैं। सब कुछ आप है। अच्छा।